नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हर घर तिरंगा आजादी के रंग खाकी के संग उद्देश्य के साथ भोपाल के मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भोपाल से विधायक भगवान दास सवनानी, भोपाल महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश पुलिस डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित भारी संख्या में पुलिस महकमे के जवान, स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा प्रदेश में देश के प्रति असीम प्रेम को बढ़ाने में कामयाब हो रही है। वहीं इस यात्रा में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहीं डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा अनुसार हर घर में तिरंगा आजादी के रंग खाकी के संग के तहत आज पुलिस विभाग के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर आज तिरंगा अभियान में मैं शामिल हुआ। मेरे साथ यशस्वी विधायक श्री भगवान दास सवनानी जी, महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी, डीजी सुधीर सक्सेना जी, एससीएस होम, हम सब ने मिलकर के तिरंगा अभियान के माध्यम से इस पूरे आयोजन में भागीदार हुए। और आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, पुलिसकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को, सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी। और तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा, हमारा पूरा प्रदेश और देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस वातावरण में डूबा हुआ है। हम सब जानते हैं तिरंगे के बलबूते पर हमने अपने देश की आज़ादी लंबे समय तक लड़ी और जीत हासिल की। हम सब इस पर्व को जीवन भर नहीं भूले। मेरी अपनी ओर सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि उनकी कितनी अधिक व्यस्तताएं हैं तथा आज भी अत्यंत ही व्यस्त शेड्यूल है, परंतु इस कार्यक्रम के लिए जब मात्र 2 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने तत्काल ही कहा कि तिरंगे के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अपने पुलिसजनों और उनके प्रजों के बीच में अवश्य आऊंगा। सर, यह आपका हमारे प्रति प्रयास में आपकी सहृदयता और संवेदनशीलता का द्योतक है। किसी भी राष्ट्र का ध्वज न केवल विश्व परिदृश्य में उसकी पहचान होता है, बल्कि उस देश के हर नागरिक का स्वाभिमान होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरवशाली समाज का सर्वोच्च अलंकरण है। तिरंगा किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। जाति, पंथ, धर्म, अमीर गरीब, सबके लिए तिरंगा एक है। यही तिरंगा है जो सियाचिन के दुर्गम पर्वतों पर भयंकर ठंड में -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा बाड़मेर के रेगिस्तान में भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान में डटे हुए सैनिकों को हौसला देता है। यही तिरंगा है जो कारगिल जीतता है। यही तिरंगा है जो आतंकवादियों और नक्सलियों से हमको भय मुक्त करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश में हर घर तिरंगा अभियान की अभूतपूर्व परिकल्पना की गई है। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस अभियान को अत्यंत जोश व उत्साह से सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे हैं, जिससे पूरा प्रदेश उल्लासित हो रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस का प्रत्येक जवान बड़े जोश से भाग ले रहा है। सर जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान किया है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह अभियान अत्यंत सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रतिदिन इस अभियान में सहभागिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने हर घर तिरंगा आज़ादी के रंग खाकी के संग, इस नाम से हम लोग इस अभियान में बहुत जोश से मध्य प्रदेश पुलिस का प्रत्येक जवान हिस्सा ले रहा है। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक, हमारे जो बटालियन है वहाँ के सेनानी इसमें तरह तरह के प्रकार से भाग ले रहे हैं। तिरंगा रैलियाँ निकाली जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ की जा रही हैं और हम सब चाहते हैं कि इस रैलियों के माध्यम से एक देश प्रेम का संदेश जाए, हर नागरिक के मन में तिरंगे के प्रति जो सम्मान है उसकी अभिव्यक्ति हो और हम लोग तिरंगे के प्रति गर्व का अनुभव कर सकें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, 3-4 दिन पहले इसको एक लाश मिली थी, जिसमें पहले लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट या गिरने की वजह से हुआ है, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ गया तो उसमें पता चल गया कि एक बहुत ही शार्प और बहुत ही छोटे कोई चीज़ से
उनको घाव पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से उनका मौत हो गया। तो पुलिस ने कल उसमें मर्डर का कायमी करते हुए आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अभी पुलिस जस्ट अपनी कार्रवाई की है, इसको डिटेल में आपको बताए जाएंगे कि कारण क्या है। इनका दोनों जो है सड़क में वहाँ पे उनका विवाद हुआ था, उसको लेके वहाँ पे कुछ बहस हुआ था, उसके बाद फिर ये घटना हुई है। मतलब नहीं, दोनों सामान्य लोग हैं जो सड़क में ज़्यादातर टाइम वो बिताते हैं, अभी यही पता चल गया है। तो दोनों ये बताया जा रहा है कि नशे का भी कोई इशू नहीं, आपस में जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, और कुछ चीज़ को लेके विवाद हुआ और नशे में भी था, वैसा पता चला। जबलपुर में आयोजित होने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस तैयारियां जोरों पर हैं। जिले सभी शासकीय भवन, कार्यालय और चौराहों को तिरंगे कलर की लाइटों से सजाया गया है। जबलपुर में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में होगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रस्तुत की जाने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर संपन्न हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल में पुलिस विभाग और अन्य संस्थाओं के लोग भाग लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर मिशा सिंह, अपर कलेक्टर नाथुराम गोंड एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना अंतिम रिहर्सल में मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस पर जिले का मुख्य समारोह पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। आज 13 अगस्त को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस परेड की रिहर्सल रखी गई है। उसमें आज सभी अधिकारी मौजूद थे और उसके साथ में जो स्कूल से बच्चे हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, सभी लोगों ने सब पार्टिसिपेट किया और स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया। देखिए, रिहर्सल इसीलिए रहती है, जो कुछ एक इश्यूज रहते हैं उनको वर्षों तक ठीक कर लिया जाएगा। विवेकानंद हर घर तिरंगा अभियान के तहत बोट क्लब पर टूरिज्म विभाग द्वारा आयोजन किया गया। इसी के साथ खिलाड़ी हाथों में तिरंगा लेकर लेक व्यू पहुंचे, तो वहीं बोट क्लब तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नाव पर लगे तिरंगे को रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पूरे देश और प्रदेश तिरंगामय नजर आ रहा है। बड़ा अद्भुत माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पूरा बड़ा तालाब तिरंगामय नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल में बोट क्लब में आज ये तैरती नावों पे तिरंगा थिरकता हुआ जो नज़र आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नज़र नहीं लगे। हम सबका सौभाग्य, आज़ादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और उसका परिणाम जो आया वो सुफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, मेरे साथ यशस्वी खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज ये तिरंगा यात्रा, एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है। उत्साह, उमंग और जोश से शराब और पूरा माहौल मेरी अपनी ओर से सबको 15 अगस्त की हाँ जरूर रहेगा, 15 अगस्त तक रहने वाला। और कोशिश करेंगे कि लेक के अंदर दिख रहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है, हम विचार करके जरूर करेंगे कि एक तिरंगा लगाएं, पूरे देश में दिखाई दे बड़ा तिरंगा लेक भोज तालाब में। ये तिरंगा हम सबको प्रेरणा देगा, लेकिन तिरंगे के आनंद से हम सब वाकई अभिभूत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम। चलो भैया। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें हर घर पर तिरंगा फहराया जाए और हम राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हों और हम अपने गौरवशाली अतीत को जानें, इन सब बातों को लेकर घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आह्वान है और इस बात को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है। और एमपीटी के एक नए होटल लहर का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें जो एमपीटी के माध्यम से
हम सेवा देने का काम करते हैं वो और भी बेहतर बने, इसकी चिंता की गई है। 15 अगस्त पर ये तिरंगा अभियान चल ही रहा है और 15 अगस्त पर अब पूरे प्रदेश में जिस प्रकार के आयोजन पहले होते रहे वो आगे भी आयोजन होते रहेंगे। 15 अगस्त पर तिरंगा रैली भी निकालने का प्रोग्राम है, बाइक रैली तिरंगा के साथ निकालने का भी प्रोग्राम है, घर घर तिरंगे झंडे फहराने का भी प्रोग्राम है। इस प्रकार से सरकार के प्रोग्राम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश में तिरंगा यात्रा को लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी भोपाल में भी अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा देखी जा रही है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम से भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी का कहना है कि यात्राओं को लेकर निकल रही है। वहीं यात्रा को लेकर के भोपाल दक्षिण पश्चिम के हमारे सभी वार्डों के कार्यकर्ता काफी लोगों के साथ भारत माता के हमने यहाँ जो प्रतिमा है वहीं उन्हीं के श्री चरणों में उसे पारित करके यहाँ से यात्रा आरंभ होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ आकर के भारत माता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए और हरी झंडी दिखाई। अब हमको केवल इसका रूट बनाकर के सिस्टम बना करके हमको यात्रा को लेकर जाना है। ये तिरंगा यात्रा भोपाल दक्षिण पश्चिम के लगभग सभी वार्डों को छूटी हुई शहीदों को राष्ट्रवाद के साथ पूरा होगा। वही नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब जो व्यवस्था बनी है, हम सब बाईं तरफ, मेरे मंच की बाईं तरफ से वहां से हम रैली की शक्ल में जो तैयारी की है उसके साथ हम आएंगे। यहाँ सबसे पहले भारत माता जिसमें विराजित होंगी वो गाड़ी आगे चलेगी। तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर के भोपाल दक्षिण पश्चिम के हमारे सभी वार्डों के कार्यकर्ता काफिलों के साथ यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। भारत माता के हमने यहाँ जो प्रतिमा है उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके यहाँ से यात्रा आरंभ होने वाली है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यहाँ आकर के भारत माता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए और हरी झंडी दिखा दी। अब हमको केवल इसका रूट बना करके जो सिस्टम बना करके हमको काफिले के रूप में इस गाड़ी ये तिरंगा यात्रा को लेके जाना है। ये तिरंगा यात्रा भोपाल दक्षिण पश्चिम के लगभग सभी वार्डों को कवर करती हुई छूती हुई इसके बाद शौर्य स्मारक पर जाके वहां जाकर के हम पुष्प अर्पित करेंगे। वहां शहीदों को स्मरण करते हुए वंदे मातरम के राष्ट्रगान के साथ हमारा आज का कार्यक्रम पूरा होगा। पूरे वार्ड के हजारों की संख्या में बहने भाई नौजवान साथी बुजुर्ग सभी इस रैली में जुड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पैदा किया है। बताया कि सबसे बड़ा पर्व न कोई जाति न कोई धर्म न कोई मजहब, सबसे बड़ा अगर त्योहार कोई है तो वह राष्ट्रीय पर्व है। इसलिए इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को पूरे गरिमा के साथ पूरे सम्मान के साथ भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के भी कार्यकर्ता मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमुना प्रसाद भार्गव गांव के पुत्र आशीष भार्गव ने बताया कि भारत की आज़ादी में कानपुर के पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का बड़ा योगदान रहा है। 15 अगस्त 2024 को ये मूर्ति गांव शाहगंज में सुभाष अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति और विशाल तिरंगे के नीचे विराजित होगी, जिनके दम पर हम सब आज आज़ादी का लुत्फ और अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। और वह की राजनीतिक करने वाले एवं स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया जाएगा, जब वोट झंडा बंदन कर रहे होंगे कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वजह से ये जो झंडा बंदन आप कर रहे हैं वहीं आज गुमनाम क्यों है, और प्रार्थना की जाएगी किसी तिरंगे की छाप और आंचल में ना आज़ादी के वीरों को जगा दे। आशीष भार्गव है। ये फ्रीडम फाइटर थे कुछ गांव शाहगंज जिला से और मध्य प्रदेश के, जिसका पुराना नाम गांव चिचली था। मुगलों के समय जब भोपाल में हमीदुल्लाह का राज हुआ करता था, उस समय एक छोटे से गांव से 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले। मध्य प्रदेश की आजादी हो, चाहे 1949 हो चाहे 1947 हो, बड़ा योगदान दिया उन्होंने। फिर गोवा मुक्ति आंदोलन तक उन्होंने भाग लिया। ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी कहीं ना कहीं गुमनाम थी, और मुझे लगता है कि पूरे भारत राष्ट्र में अभी भी गांव-गांव ऐसी बहुत सी कहानी है जो फ्रंट लाइन पे नहीं आ पाई है या उनको हम परिचित नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी को लेकर मैं काम कर रहा था पिछले 3 साल से। शासन से निवेदन कर रहा था, बहुत से लेटर शासन को दिए, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मैंने एसडीएम को दिए हैं, पंचायत को दिए हैं। तो ये तमाम जो लेटर्स में दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ समाधान निकल नहीं रहा था। तो स्वयं के प्यार से ये मूर्ति मैंने तैयार करवाई ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो वीरता की कहानी से परिचित हो सके। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कई बार बोल चुके हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी गाथाओं को अजर अमर करना पड़ेगा भविष्य के लिए, ताकि मातृभूमि को वीर बेटे मिलते रहें। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी 3 साल से संघर्ष करना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमारा 15 अगस्त बनाना व्यर्थ है। अगर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, जिनकी वजह से हम धार्मिक स्वतंत्रता का लुत्फ उठा पा रहे हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो,
तो उनका एक बड़ा बलिदान रहा है हमारी सुख सुविधाओं के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाए शासन स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। शासन ने जिस प्रकार शासन घोषणा करती है काम नहीं करते। जी बिल्कुल, शासन से बहुत निवेदन करता हूँ, साथ इसके लिए फंड भी रिलीज होता है जहां तक मुझे संज्ञान में आया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 साल का मेरा जो संघर्ष है, ना कोई शासकीय मुझे आदेश प्राप्त हुआ, ऐसे मौखिक आश्वासन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौखिक आश्वासन के स्तर पे हम देश की वीरता का बखान नहीं कर पाएंगे। कितनी प्रतिमा बनवाई आपने? मैं गांव में 6 फ्रीडम फाइटर थे, और जब मैं गांव के प्रवास में था तो एक बच्ची से मैंने इस क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने गांव के फ्रीडम फाइटर को जानते हैं, तो उस बच्ची ने मुझे मना किया, नहीं भैया मुझे नहीं पता गांव के फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो वो तमाचा मेरे गाल में लगा, और उस तमाचे ने ये काम किया कि आज मेरे गांव की जो वीरता लेके आया हूँ वो सोशल मीडिया की ताकत से पूरा गांव इन वीरों के नाम जानने लगा है और पहचानने लगा है। तो ये अपना भी एक उपलब्धि है इस देश के लिए। अतीत गवाह है, जब तक बहनों का आशीर्वाद रहा है भाई कभी पराजित नहीं हुआ। सुझाव आया है कि उद्योगों के लिए एक बिल्डिंग बन जाए, वहां सभी तरह के उद्योगों की प्लानिंग हो। मैंने ये कहा है, मोदी आरक्षण दे रहे हैं, भविष्य में सारी संभावनाएं खुली हैं, उसमें सारे पद हैं। महिलाएं जब राष्ट्रपति हो सकती हैं तो। साल पहले रानी दुर्गावती का उदाहरण सुना के आया था एक जगह पर। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 50 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये रानी दुर्गावती का गोंडवाना का इतिहास है। और उनका नहीं, हमारे यहाँ तो रानी चेन्नम्मा मद्रास से चल के आती, एक से बढ़कर एक उदाहरण। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से ये सारे गौरवशाली प्रश्न हटा दिए, इसलिए समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये चालाकी अंग्रेजों ने की थी, दुर्भाग्य से बाद की सरकारों ने भी ये इस पे चढ़ी हुई धूल को हटाने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिरों के अंदर भगवान के मंदिर केवल वो गर्भगृह वाला हिस्सा है भगवान का 10 बाय 10 का। अब महाकाल के अंदर जाओ, महाकाल का लगभग 200 बीघा का बेल्ट पूरा परिसर है, लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15 बाय 15 का गर्भगृह है, लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है, उसका जो सभा मंडप बनता है, एक तरह से वो रंगमंच के रूप में काम आता है। अपनी सभी कला संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अरे अपने समाज के कई लड़ाई झगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगह लगती थी, लेकिन काल के प्रवाह में इन पे सब पे इनकी दृष्टि ओझल होते हैं। मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान मान लिया कि केवल दर्शन करना वापस आना, दर्शन करना अपनी जगह, लेकिन दर्शन के साथ साथ जीवनता का जैसे प्रेरणा मिल जाए वो देवस्थान हमारे हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारे देवता पीछे हैं, देवी आगे, इसलिए सीताराम राधे कृष्ण बहनों का जो आनंद है वो कहाँ जाए, ये किससे छिपा है। और कदम कदम पर ऐसे सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज हमारे एमएसएमई मंत्री और उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी बहनों से आज रक्षाबंधन का पावन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर की उद्यमी बहनों का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक और बड़ा काम हुआ है, पहली बार हमारी एमएसएमई मंत्री के द्वारा हमारे मंत्रालय से लगभग 350 करोड़ की राशि 22-23 के तक के सारे उद्यमशील बहनों के खातों में, बहन भाई सभी के खातों में 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इसके माध्यम से हम इस शुचिता को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उद्यमशीलता इससे और लगातार बढ़ेगी। कोशिश कर रहा है आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी इन्वेस्टर समिट चल रही है, इसी महीने 28 तारीख को ग्वालियर के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली, जिसमें अलग अलग प्रकार के सभी उद्योगों को लेकर के निवेश की संभावनाओं पे ये कार्यशाला रहेगी। और उसी स्थान से प्रदेश भर की बहुत सारी अलग अलग औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण भी होगा। हम सब मिलकर के प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश का एक बड़ा वातावरण बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। पिछले ही महीने और इस महीने भी मैं बेंगलोर गया था, पिछले महीने कोयम्बटूर गया था और कलकत्ता, इसके ग्वालियर के बाद कलकत्ता भी रोड शो हम करने जाने वाले हैं। अलग अलग प्रदेश के बड़े निवेशक भी मध्य प्रदेश में आए, स्थानीय निवेशक भी अपनी रुचि दिखाए
कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक प्रगति का एक बड़ा मुकाम मध्य प्रदेश हासिल करे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन के लिए उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी को बधाई।